हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड, शाम का टाइम है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ कुर्ते की स्टिचिंग, क्योंकि जो मेरे पास कपड़े आए हुए थे तो पहले मैं जैसे कुर्ते की कटिंग करती हूँ तो सारे कुर्ते ही कर लेती हूँ, और उसके बाद अगर पैंट होती है तो सारी इकट्ठी पैंट ही करती हूँ। सो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को फुल वॉच करना। और उसमें मैं आपको तेज़ बनने के कुछ तरीके बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने भोलेपन से, अपने सीधेपन से परेशान हैं, और जो तेज़ इंसान है उनकी बातों में आकर बुरी तरीके से फंस जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, आप सभी ने सुना होगा ज़्यादा सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा ना कि सीधे पेड़ जल्दी काट दिए जाते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, यानी कि वो बच जाते हैं। वही इंसानों के ऊपर भी होता है कि ज़्यादा सीधे होंगे ना तो लोग उन्हीं को दबाएंगे, उन्हीं से को यूज करेंगे। सो फ्रेंड देखिए, क्योंकि सीधे का मतलब ये नहीं है कि आप ईमानदार हो या बेईमान हो। ठीक है, क्योंकि मैं सीधे और तेज का मतलब ये बेईमान और ईमानदार से नहीं, बस सीधे और तेज का मतलब है समझदार और बेवकूफ़। सीधे बने रहोगे ना तो बेवकूफ़ ही लगोगे, और तेज बनोगे तो समझदार लगोगे। तो आज का जो टाइम है ना, आज की जो दुनिया है, उसमें आपको सीधा बनकर काम नहीं चलेगा। सीधे बने रहोगे ना तो लोग आपको दबाएंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे। ठीक है, तेज बने रहोगे ना तो दुनिया से जीत जाओगे, क्योंकि आज के टाइम में तेज इंसान ही खुश है और वही पावरफुल है। सीधा इंसान बनकर काम नहीं चलेगा। ठीक है, जो लोग सीधा होने की वजह से ना बेवकूफ़ी में फंस जाते हैं, अपनी तेज लोग उनको इस्तेमाल करते हैं और वो इस्तेमाल होते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी एक ही धुन में चले रहते हैं। इतना सीधा होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड, मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी ना, जो आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे ना तो सच बता रही हूँ, बिल्कुल सीधापन आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, ठीक है। सो फ्रेंड देखिए, तेज बनना ये नहीं है कि सामने वाला अगर बेईमान है तो आप भी बेईमान बन जाओ, सामने वाला अगर चोर है तो आप भी चोर बन जाओ। ठीक है, सामने वाला अगर गलत कर रहा है तो आप भी गलत करो। जी नहीं, ऐसा नहीं है। सामने वाला तेज है ना तो आप खुद को समझदार बनाओ, यानी आप भी तेज बनो। उसकी बातों को समझो सही से कि वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, अगर आप सामने वाले के नेचर को नहीं समझ रहे हैं कि वो क्या चाहता है, आपके साथ क्या कर रहा है, आपको अपने मन से चला ही रहा है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि दूसरों की बातें, आप उसकी इज्जत करते हो, आप उसके मन से चल रहे हो, जो वो कहता है आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हो। ठीक है, वो अपने मन से आपको चला रहा है, आप चलते जा रहे हो, तो यानी कि आप क्या हुए? आप बेवकूफ़ हुए। उसको सीधा साधा ही बोलते हैं, सीधे इंसान जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक जानवर की तरह होता है सीधा जो इंसान होता है ना, क्योंकि जानवर भी ऐसा ही होता है, उसका अपना एक ही नेचर होता है, बस उसी के हिसाब से चलते चला जाता है। ठीक है, तो उसकी एक ही डायरेक्शन है, बस इसलिए जानवर को ना जल्दी पकड़ा जा सकता है, उसे कैद किया जा सकता है और अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। तो उसको इंसान यूज कर सकता है। जब हम एक जानवर को अपनी कैद में करते हैं ना तो उसको यूज करते हैं। ठीक है, और कर ही रहे हैं। तो अगर आप इंसान होने के बावजूद भी अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कहे जाओगे? उससे ही बेवकूफ़ कहे जाएंगे, क्योंकि जो सीधा इंसान है वही ये करता है। तेज इंसान किसी के कब्जे में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए तेज इंसान समझदार लगता है, जो सीधा इंसान होता है वो बेवकूफ़ ही बनकर रह जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जैसे हो ना, अपने ही हिसाब से चले जा रहे हो। आप जैसे हो खुद को भी ऐसे ही देख रहे हो, आप ये नहीं देखोगे कि सामने वाला कैसा है। ठीक है, अगर आपको दूसरे की बात माननी है तो देखिए सिचुएशन क्या है, ये नहीं देखोगे सामने वाला क्या है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, देखिए, जो लोग जिसके सामने आप बातें कर रहे हो, अगर सामने वाला इंसान आपकी बातों को ना सुनकर इधर उधर देख रहा है ना तो उस पर विश्वास मत करो। बहुत ज़रूरी बात है, जो सीधा होगा ना वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझेगा कि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, उसका रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि जो ऐसा करता है ना वो आपकी बात में नहीं बल्कि कुछ और ही चीज़ सोच रहा होता है। ठीक है, और वो आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप में क्या इंटरेस्ट लेगा वो? ठीक है, तो सिर्फ वो चाहता है कि अपने बारे में सोच रहा होता है कि इसको मुझे कैसे करना है, आगे मुझे क्या करना है। क्योंकि जो तेज इंसान है ना वही दूसरों की बातें नहीं सुनता है, इग्नोर करता है, क्योंकि वो सामने वाले को अपने हिसाब से चलाता है।
ठीक है, तो ऐसे इंसानों को आपसे नहीं, आपकी बातों से नहीं, उसे सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है। उसको किस चीज़ में फ़ायदा होगा, किस में नुकसान होगा, सिर्फ वो यही सोच रहा होता है, आपकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। तो ऐसे लोगों को समझो कि वो लोग आपका फ़ायदा उठाए। जो इसके सामने आप बात कर रहे हो और वो इधर उधर देख रहा है ना, तो बिल्कुल वो इंसान आपके लायक नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो आपने भी देखा होगा ना, जो सीधे लोग होते हैं ना, तेज़ लोगों के अकॉर्डिंग ही चलते रहते हैं, यानी कि जो वो चाहते हैं वो आपसे करवाते रहते हैं, और आप अपने भोलेपन में उसकी बातें सुनते रहते हैं, उसी के हिसाब से चलते रहते हैं, और एक दिन लाइफ में ऐसे फंस जाते हैं ना, सिर्फ दूसरे इंसान के कारण, क्योंकि आप इतने बेवकूफ़ हो कि सामने वाले की बातों को नहीं समझ सकते। सो फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे आसपास भी होंगे, तो जो आपका यूज़ करते हैं और अपने सीधेपन में सिर्फ उनके ही हिसाब से चलते हैं, तो वो लोग ना सिर्फ आपको अपने जाल में फंसाते हैं, अपनी बातें आपसे मनवाते हैं, अपना मतलब निकालते हैं, और आप बेवकूफ़ों की तरह उनकी बातें सुनते रहते हो, जो वो बोलते हैं वही आप करते रहते हो। ठीक है। तो जिनका काम ही यही होता है कि लोगों को कैसे, सीधे साधे लोगों को फंसाया जाए और उनको अपने मतलब के लिए यूज़ किया जाए। ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए ना सिर्फ आपको 3-4 चीज़ें ऐसी ध्यान में रखनी है, जिससे आप जो सीधापन है ना बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो आपको टेढ़ा बनना पड़ेगा। ठीक है, टेढ़े का मतलब बेईमान नहीं, चीज़ों को दोनों साइड से सोचा करो, समझदार बनो। ठीक है, जो सामने वाला आपसे बात कर रहा है उसके रिएक्शन को देखो, उसको देखो कि वो कैसा इंसान है, कैसे बातें कर रहा है, क्या वो चाहता है आपसे। तो टेढ़ा बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल सीधा बनकर आज के टाइम में बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, तो खुद खुद को ना चेंज करना ही पड़ेगा। अगर हम देखकर भी चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, आपके साथ में गलत हो रहा होता है, आप उस चीज़ को मतलब उस चीज़ में फंस चुके होते हो, आप बड़ी मुश्किल से उस चीज़ से बाहर निकले, लेकिन फिर भी आप बेवकूफ़ी ही करते रहते हो। ठीक है, क्योंकि आपका नेचर ही वही है, सीधापन, लोगों की बातें ना समझना, लोगों को ना समझना। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको इस दुनिया में अच्छे से जीना है ना सर उठाकर, तो लोगों को पहचानना सीखना होगा कि सामने वाला कैसा है। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो देखिए, आपको अगर ज़िंदगी में तेज़ बनना है ना, तो सबसे पहले क्या होता है ना कि दुनिया जाए भाड़ में, अपनी इज्जत खुद करनी सीखो। लोगों के गुलाम मत बनो, अपनी मर्जी से जियो, यानी कि जो आप चाहते हैं ना वो काम करो। सामने वाले के हिसाब से मत चलो कि वो क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या उसकी इंटेंशन है, उसको छोड़ दो। वही है ना, लोग आपको नीचे ही गिराएंगे। तो अगर आप अपनी इज्जत करोगे ना, खुद पर विश्वास करोगे, तो तेज लोगों से बच जाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है, सही शब्द यूज करो, कुछ भी हो जाए, यानी कि ठीक है, बात करो राजा की तरह, काम करो गुलाम की तरह, मेहनत करो मज़दूरों की तरह, और तेवर रखो बादशाह की तरह। अगर आप सही शब्द बोलोगे ना, यानी कि कम शब्दों में आसान चीज़ें बोलोगे, तो आप सफल हो जाओगे। लोग ना आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, यानी कि कम बोलोगे ना, तो लोग सोचेंगे कि हाँ, ये इंसान कैसा है, क्या ये रिएक्शन देने वाला है। ठीक है, ना तो ज़्यादा बोलना है, कम बोलना है, सही बोलना है। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो लोग कम बोलते हैं ना, तो उन्हें ही लोग समझदार समझते हैं, और वो होते भी समझदार है, क्योंकि वो कम बोलते हैं, सुनते ज़्यादा हैं। और जितना भी इंसान कम बोलेगा ना, लोगों की बातें ज़्यादा सुनेगा, तो वो ना अपने माइंड पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता है, यानी कि वो जो सोच रहा होता है ना, उसको फुल एनर्जी के साथ में सोचता है, और फिर सोच समझ कर ही बोलता है। ठीक है, किसी को गलत वर्ड मत बोलो, कम बोलो, तो ही आप बेहतर बन जाओगे। और जो तेज इंसान है उनको छोड़ो। तो ये ज़रूरी बातें हैं, खुद की इज्जत करो, कम बोलो। ठीक है, जो तीसरी चीज़ है वो है सेल्फिश बनो, यानी कि स्वार्थी बनो। बिना मतलब के लोग आपके साथ में बातें भी करना पसंद नहीं करते हैं, आपको पूछते तक नहीं है। ठीक है, जब तक किसी का आज के टाइम पे मतलब है, तो वो आपके साथ में यारी रिश्तेदारी है। अगर उसका मतलब ख़त्म ना, तो वो इंसान आपको देखेगा तक नहीं। तो इस दुनिया में ना, आपके परिवार को छोड़कर, जो आपके परिवार वाले हैं, वही मतलब से बात करते हैं, मतलब बिना मतलब बात करते हैं आपके साथ में, क्योंकि परिवार ही अपना है। बाकी जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ आपका फ़ायदा ही उठाते हैं, और सोचते हैं कि कैसे मैं इस इंसान को यूज करूं, कैसे मेरा इससे फ़ायदा है, कैसे ये मेरा काम करेगा जो मैं इससे बात करूंगी। तो आप सबने भी देखा होगा, जब तक हमें ज़रूरत नहीं, तो हम किसी के साथ में बातें भी नहीं करते हैं। जब ज़रूरत होती है ना, तो दूर से जाकर उसके साथ में बातें करते हैं।
तो ये चीज़ें आपने देखी होगी। तो सेल्फिश बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। ठीक है, जो चौथी चीज़ है वो है निगेटिव क्वेश्चन। तो आपने देखा भी होगा, कुछ लोग आपसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, ऐसी बातें करते हैं कि आपको गुस्सा आए। ठीक है, तो गुस्से में और जब उल्टी सीधी हमारे से कोई बातें पूछता है ना, तो सच बताओ ना, सबसे चीज़ें जो है ना, हमको शांत होकर सामने वाले के जो क्वेश्चन है उसको समझना चाहिए और इसकी इंटेंशन समझनी चाहिए कि वो किस तरीके से हमारे साथ में बातें कर रहा है। ठीक है, तो हमें गुस्से से बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है, क्योंकि गुस्से के जो जवाब देते हैं ना, वो उल्टा सीधा ही बोलते हैं और गलत वर्ड बोले जाते हैं। तो हमेशा याद रखना है, ऐसे लोगों से दूर ही रहना है। और ऐसे लोगों को हमने देख लिया कि वो कैसे बातें करते हैं, तो उनके जो सवाल है ना, खुश रह के जवाब दो। ऐसा लोगों कि आपको उनकी बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि उनका काम ही है आपको परेशान करना, आपको गुस्सा दिलाना कि आप कब गलत वर्ड बोलोगे, कब वो आपको बुरा साबित करेगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना है। पांचवी चीज़ है, कॉन्फिडेंस रखो खुद पर। अगर आपको खुद पर विश्वास है ना, तो दुनिया में किसी और के पास जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है ना कि आपको बेहतर बना सकता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, आपको सामने वाले से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, मैं यही चाहूँगी कि लोग आपको कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखेंगे, वो सिर्फ आपको झुकाने की कोशिश करेंगे। तो सीधे साधा मत बनो, बेवकूफ़ मत बनो, तेज़ बनो, समझदार बनो। क्योंकि आज की दुनिया में जो तेज है ना, वही अपना जीवन अच्छे से बिता रहा है, वही खुश है। और सीधा इंसान हमेशा परेशान ही रहता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मेरा कुर्ता भी कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी चैनल पर पहली बार आया उसे सब्सक्राइब कर लेना, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।